राधे राधे। पवित्र माघ मास चल रहा है। माघ मास की कथा को आगे बढ़ाते हुए 19वें अध्याय की ओर चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। गंधर्व कन्याओं के कारण अग्नि में ऋषि का अदृश्य होना। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, माघ स्नान करने वाले प्राणी के पितर उत्तम गति को पाते हैं। माघ स्नान की महिमा अगाध है। इसमें जप तप दान पूजन तथा स्नान करने वाले प्राणी अहोभागी होते हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान के पश्चात जो प्रभु के चरणों को पूजते हैं वे स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं तथा अपने वंश का उद्धार करते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े काठ को भी जलाकर राख में परिवर्तित कर देती है, उसी प्रकार एक साधारण केवल माघ मास के स्नान से अनेकानेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में गंधर्व कन्याओं का पाप कर्म का फल उसके पश्चात इस बात का साक्षात उदाहरण है। इतिहास के अनुसार पिताश्री गंधर्व के 5 कन्याएं प्रमोदनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा और चंदिर नाम की थी। वे अत्यंत रूपवती तथा नाच व गायन विद्या में परिपूर्ण थी। एक दिवस माघ मास में वे एक निर्मल सरोवर के निकट पहुंची। उन्होंने मिलकर गौरी की प्रतिमा का निर्माण किया तथा पूजन के लिए बाग से फूल तोड़कर लाईं। स्नान करके उन्होंने गौरी का पूजन किया तथा प्रतिमा के सम्मुख नाचने गाने लगी। उस स्थान के निकट ही वेद ऋषि निधि का आश्रम था। वे निधि ऋषि का एक पुत्र अग्निमय ब्रह्मचारी था। अग्निमय ब्रह्मचारी वेदों का ज्ञाता, अति सुंदर हष्टपुष्ट शरीर युक्त था। उसकी मनोहर रूप से देखकर वे कन्याएं समझी कि गौरी पार्वती ने प्रसन्न होकर उनके लिए वर भेजा है। अग्निमय ऋषि इन सब बातों से बेखबर थे। स्नान ध्यान से निर्वित होकर पूजा में लीन हो गए थे। पूजा के समय गंधर्व कन्याओं की बातचीत अग्निमय ऋषि के कानों में पड़ी, जो आपस में कानाफूसी कर रही थी कि इस वर पर उनका ही अधिकार है। अग्निमय ऋषि असमंजस में पड़ गए और योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। देव कन्याओं ने देखा कि जिस सुंदर ब्रह्मचारी के विरह में हम सब आपस में लड़ झगड़ रही थी वो तो गायब ही हो गया है। उनके चेहरे पर विषाद उभर आया और वो चुपचाप घर लौट आईं। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे।